नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है जॉब सीकर वीज़ा ऑफ पुर्तगाल। उसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो इस जो स्कीम को लॉन्च किया है पुर्तगाल गवर्नमेंट ने, इसकी काफ़ी एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में चल रही है। इवन जो यूट्यूबर्स हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बट दे हैव नो एनी कंसल्टेंसी। उनका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है। तो उनमें मैंने बहुत सारे लोगों की जो वीडियोस चेक की हैं, उनके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो उन्होंने जनरली वीडियोस बना दी, काम ख़त्म किया। तो मैं फिर बताऊं, हमारा काम ऐसे है कि कोई ब्लॉगिंग बनाना नहीं है। हम एक्चुअली फैक्ट लेकर आते हैं आप तक। जो फैक्ट है, जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर है, जैसे जो उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनकी वेबसाइट के ऊपर है, वो सारी का सारा फैक्ट हम अपने चैनल तक आप तक लेकर आते हैं। तो हमारा लॉन्ग टाइम से पुर्तगाल के अंदर ऑफिस है और वहाँ पर नंबर ऑफ़ लोगों को हमने वहाँ पर सेटल्ड किया है डिफरेंट आर्टिकल के थ्रू। जैसे मैं आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूं, जैसे आर्टिकल 88, 89, 90, 91, 92, इन आर्टिकल्स के अंदर है क्या है। जैसे मैं डिस्कस करूं आर्टिकल 88, उसके अंदर है आप एज ए एम्प्लॉयमेंट की रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। 89 में सेल्फ एम्प्लॉयड है, 19 में हाईली स्किल्ड है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको हम प्रॉपरली रीड आउट करते हैं। उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वहाँ के लोगों की हम रेजिडेंसीज अप्लाई करने की हेल्प करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हवा में ही ये काम हम लोगों को बताते हैं, चलो जी चलो ये पुर्तगाल हमने खोल दिया ऑफिस ही आ जाइए। इसी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये वीज़ा लॉन्च किया है, जॉब सीकर वीज़ा, जो कि आर्टिकल 70 के थ्रू मतलब अंडर आता है। उसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो मेंशन की होती है। पुर्तगाल के अंदर हमने फैमिली रीयूनियन केसेस, अगर आपके पास ऑलरेडी ईयू कंट्री की रेजिडेंसी है, टेम्परेरी रेजिडेंसी है या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, उनको इजीली चेंज करवा कर दिया है। इवन आपके पास वहाँ का ऑलरेडी ईयू कंट्री का पासपोर्ट है, उनको 5-5 साल के रेजिडेंसी परमिट दिलवाए हैं। इवन जो यूके के सिटीजन्स हैं, जो पुर्तगाल से यूके में गए थे या किसी अनदर कंट्री के सिटीजन हैं, पुर्तगाल में आकर सेटल होना चाहते हैं, उनको डिफरेंट आर्टिकल्स जो एप्लीकेबल रहते हैं उनके थ्रू वहाँ पर उनके रेजिडेंसी परमिट लेकर दिए हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। इवन हमारे पास ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं, लोगों के पास पासपोर्ट नहीं रहता जब वो पुर्तगाल के अंदर चले जाते हैं, तो वो ओवरस्टे की बात क्या है, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप में एंट्री करते हैं। तो उनको कौन से आर्टिकल के थ्रू पुर्तगाल के पेपर मिल सकते हैं। इवन आप ऑलरेडी को सज़ा हो चुकी है, किसी कोर्ट ने सज़ा दे दी, आप यूरोप के अंदर 1 साल जेल के अंदर या 1 साल से ज़्यादा जेल के अंदर रहकर आए हैं, जहाँ रह रहे हैं, उसके बाद आपको रिलीज़ कर दिया है। इवन दैट आप पुर्तगाल के अंदर पेपर बनवाना चाहते हैं, तो आप कौन से आर्टिकल के अंदर वहाँ पर अपने पेपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्राउन इमिग्रेशन के पास मिलेगी। हमारा काम कोई ब्लॉगिंग बनाना नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर कहे व्यू बढ़ाना है, ऐसा काम नहीं है। हम वहाँ की गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, उनके थ्रू डिफरेंट लोगों को वहाँ पर रीलोकेट करवा कर दिया है। इवन फैमिली रीयूनियन केसेस में बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रीलोकेट करवाया है, क्योंकि बहुत सारी अनदर शेंगन कंट्री बहुत ज़्यादा रिजिड रहती हैं, जहाँ पर आप अपनी स्पाउस को नहीं बुलवा पाते, जब आपकी अप्रोप्रिएट इनकम नहीं बनती, तो उनको भी पुर्तगाल में लाकर तो उनकी फैमिलियों के साथ ज्वाइन करवाया है। इवन बहुत सारे पेरेंट्स के केसेस को भी सेटल करवा कर दिया है क्राउन इमिग्रेशन ने पुर्तगाल के थ्रू। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर आपने पुर्तगाल का भी अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, उसके मैं स्टेप बताऊंगा। जैसी मैंने अनदर कंट्रीज़ की अनदर आर्टिकल्स के बारे में बताया है, वहाँ की रेजिडेंसी परमिट के बारे में बताया है, तो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा ऑन आवर टिप्स, इवन हमारी वहाँ पर प्रेजेंस है, तो इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर अपना आप वीज़ा क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। अभी जैसे आर्टिकल बता दिया, इसी तरीके से वीज़ा कैटेगरी भी है। D1 से लेकर D7 वीज़ाज़ है। D1 में कौन सा वीज़ा आता है, D2 में कौन सा वीज़ा आता है। जैसे D2 वीज़ा हम जो पाते हैं एंटरप्रेन्योर का, D7 जो वीज़ा हम डालते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट वीज़ा लेना है, ये जितने भी D1 से लेकर D7 वीज़ा ऑन आवर फिंगर्स। इवन E1 से लेकर E9 तक वीज़ा कैटेगरीज हैं।
पुर्तगाल की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसीज की, तो उनमें कौन एप्लीकेबल हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जितने भी जो मैंने वीज़ाज़ कैटेगरी बताई हैं, इनमें अब आपको क्या कहते हैं, कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी अभी आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपका जो ड्रीम है पुर्तगाल में जाने का। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जॉब सीकर वीज़ा। तो पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है किन के लिए एप्लीकेबल है, इसमें एज की क्या रिक्वायरमेंट है, स्पाउस जा सकती है या नहीं, साथ ही फंड्स कैसे दिखाने हैं, तो वहाँ से अप्रूवल कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, एम्बेसी में कैसे अप्लाई करना है, ये सारे का सारा हम बताएंगे। तो सबसे पहले एज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए कोई भी एज का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है सेफ वालों ने, जहाँ इमिग्रेशन वालों में आपकी व्हाट्सएवर एज है तो आप अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किन के लिए ये एप्लीकेबल है, इनमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ स्किल्स हैं। अगर आपको इन स्किल्स में कोई एक्सपीरियंस है, जहाँ आपके पास इन स्किल्स की कोई एजुकेशन है, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इवन अनस्किल्ड लोग भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अनस्किल्ड वालों को वीज़ा यहाँ से एम्बेसी आई थिंक सो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, देगी नहीं। लेकिन जिनके पास स्किल्स हैं, उनके पास वो डिग्री है, साथ में एक्सपीरियंस है, इंग्लिश थोड़ी बहुत ही आती है, इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, तो देन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उनको जो वीज़ा मिल सकता है। मैं कुछ स्किल्स के बारे में आपको बता दूं। तो आर्किटेक्चर में आप कर सकते हैं, बायोलॉजी में कुछ किया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस में कुछ किया है, इंडस्ट्रियल सिविल इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग में कुछ किया है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके पास कोई डिग्री एक्सपीरियंस है, इवन अकाउंट से रिलेटेड भी, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस जहाँ आपके पास डिग्री है, लीगल एंड सोशल अफेयर से रिलेटेड अगर आपके पास जैसे लॉयर्स हैं, दे आर आल्सो अप्लाइंग, इवन जर्नलिस्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसलेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिशियंस भी है, मैथमेटिशियंस भी है, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने कोई डिग्री ली है, इवन डॉक्टर्स, आप BDS हैं, आप MBBS हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यू कैन अप्लाई। इवन आप BAMS हैं, BMS वालों को भी वी आर रिकमेंडिंग कि दे विल पुट देयर एप्लीकेशन कर सकते हैं। नर्सेज, ऑल टाइप नर्सेज आर एक्सेप्टेबल, फार्मासिस्ट भी एक्सेप्टेबल है, हेल्थ प्रोफेशन में भी सारे के सारे प्रोफेशन एक्सेप्टेबल हैं, हेल्थ असिस्टेंट एंड फैमिली हेल्पर्स दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। जैसे UK में जाते हैं जैसे हेल्थ वर्कर बन के, तो वो कैटेगरीज भी एप्लीकेबल हैं अगर आपके पास यहाँ का कोई एक्सपीरियंस है। टीचर्स के लिए दे आर वेलकमिंग। अभी टीचर जो बेचारे यहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार रुपया ले रहे हैं, तो उनको भी अपनी क्या कहते हैं, पुर्तगाल गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। वेटनरी में अगर आपके पास कोई एजुकेशन है, एजुकेशन असिस्टेंट में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इवन इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन उसमें है, कल्चरल एंड रिलीजियस में अगर आपकी कोई स्टडी है, आर्टिस्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, इसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप कोई गायक हैं, आप कोई म्यूजिशियंस हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, इवन यू कैन अप्लाई इस। फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने स्पोर्ट्स किसी लेवल पर खेली है। इवन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटरी क्लर्क, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा को। कॉल सेंटर वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनको कॉल सेंटर का, शेफ कुक ये भी अप्लाई कर सकते हैं, किचन हेल्पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मीट परपेटर भी, बेकर वाले भी कर सकते हैं, वेटर एंड होटल रिसेप्शनिस्ट भी अप्लाई कर सकती हैं। अभी मोर देखिए, हेयर ड्रेसर्स को भी दे आर वेलकमिंग, सेल असिस्टेंट को भी दे आर वेलकमिंग, एग्रीकल्चर का फिशर्स में भी बता दिया, वर्कर इन कंस्ट्रक्शन लाइन के वो भी, कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग वर्कर, जितने भी ये स्किल्ड लोग हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनके पास ITI है, एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई ये वीज़ा। और इलेक्ट्रीशियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग वर्कर भी है, गारमेंट में अगर आपको कुछ आता है, आपको स्टिचिंग का काम आता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मशीनरी ऑपरेटर है, मशीन एंड व्हीकल मैकेनिक भी इसको कर सकते हैं, रिपेयरर भी कर सकते हैं, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, ट्रेन ड्राइवर भी कर सकते हैं, पैसेंजर कार, वैन एंड मोटरसाइकिल ड्राइवर्स वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लॉरी एंड बस ड्राइवर, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड वर्कर्स, ये सारे के सारे लोग जितने भी प्रोफेशन बताए हैं, दे कैन अप्लाई दिस जॉब सीकर वीज़ा। तो अभी मिलना किनको है, मिलना जिनका लक होगा। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला सिस्टम है, जो कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री,
जो इनविटेशन टू अप्लाई देती है जब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ऐसे ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपको अपनी एप्लीकेशंस डालनी पड़ती है। उसको किस वे से डालना है, क्राउन इमिग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा। इमीडिएटली आपका इनविटेशन आने के बाद हमें मालूम है कि आपकी अपॉइंटमेंट अभी कैसे बुक करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट की सर्च में हमें अप्रोच करते हैं, तो उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं कि आपकी D1 से लेकर D7 की कैटेगरी में आएगी, E1 से लेकर E9 की कैटेगरी में आएगी, या DP जो व्हाट्सएवर उस कैटेगरी में आएगी, जो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। अभी आगे कहानी क्या आती है कि सर इसका ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन इसका इनिशियली यहां से 4 मंथ का आपको वीज़ा मिलेगा, 120 दिन का। ये फर्दर 120 दिन का वीज़ा फर्दर एक्सटेंडेबल है 2 मंथ का। और अगर आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड 6 मंथ के अंदर अंदर जॉब नहीं मिलती तो यू नीड टू लीव द कंट्री, बट ऐसा है नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पर ऑफिस है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आपका ये वीज़ा किस बेस से रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि नंबर ऑफ केसेस को हमने डील किया है, इंडियंस ही नहीं, हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने पुर्तगाल के रेजिडेंसी पेपर लेने होते हैं। उसका जो एक्सपीरियंस है आपके केस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो अभी आता है क्वेश्चन, सर इसके लिए डॉक्यूमेंटों की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, फंड्स कितने रिक्वायर्ड है, स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे जा सकते हैं। इस वीज़ा में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में नहीं ले जा सकते हैं, बट जब आपको वहाँ पर रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, जब आपका वीज़ा रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, तब आप अपने बच्चों और स्पाउस को भी बुला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। फंड्स के ऊपर आते हैं। फंड्स आप ये लेकर चलिए 2 लाख रुपए के फंड्स तक ही, मतलब 3 लाख रुपए के फंड लेकर चलिए, 3 लाख के फंड ही आपको जॉब सीकर वीज़ा में दिखाने पड़ेंगे। और इवन इससे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आपके पास फंड्स नहीं है, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त व्हाट्सएवर कोई पुर्तगाल के अंदर है, चाहे उसके पास वहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट है, चाहे उसके पास वहाँ की PR है, चाहे उसके पास वहाँ का पासपोर्ट है, वो भी आपके फंड्स वहाँ पर शो कर सकता है। उसको एक डेक्लेरेशन देनी पड़ती है। वो डेक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या है वो हम आपको बता देंगे। नोटरी करवाकर बच्चे ने यहाँ उसने भेजना है, तो उसके साथ भी आप अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है जब आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है। अकोमोडेशन किस वे से आपने वहाँ पर दिखानी है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटों को क्या अपोस्टल करवाना पड़ेगा, when you will putting your application here for visa। ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो वेबसाइट के अंदर नहीं मिलेंगी। ये वो ही बता सकता है जिन्होंने इन केसेस को सक्सेसफुली सबमिट करवाया हुआ है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में, नॉट फ्रॉम इंडिया। हमने यूएई से केसेस अप्लाई किए हैं, हमने डिफरेंट रशियन कंट्री से हमने ये जॉब सीकर वीज़ाज अप्लाई किए हैं। हमें मालूम है कि वहाँ का टेस्ट क्या है, उन एम्बेसीज का, पुर्तगाल एम्बेसीज इस वीज़ा के लिए कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस तो चाहिए ही चाहिए होता है, और आपकी पुर्तगाल की PCC किस वे से अरेंज करनी, क्या लगानी पड़ती है जब वैसे ही वीज़ा अप्लाई हो जाना है, ये भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो डॉक्यूमेंटों को किस वे से एलेबोरेट करना है। तो इसकी जो अप्रूवल है IEF और IP से लेनी पड़ती है, जिसको हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो अप्रूवल है इनसे लेनी पड़ती है, जिसको हम इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग और पुर्तगाल एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, ये 2 सेंटर्स हैं, इनसे हमें इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो अप्रूवल कैसे लेते हैं, वो ऑनलाइन लेते हैं, उसमें भी हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं। तो अगर आपने अपना जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई करना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ही, क्योंकि हमने जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हैं। इवन जॉब सीकर वीज़ा ऑफ स्वीडन में हमने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हैं। इवन क्रिटिकल स्किल वीज़ा ऑफ साउथ अफ्रीका, उसमें हमने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हैं। इवन जो जॉब सीकर वीज़ा ऑफ पुर्तगाल है, इनमें भी हमने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ऑलरेडी डाली हुई हैं। इवन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी अप्रूव्ड होकर भी हमारे पास आ चुका है। जितने भी मैंने आपको जो प्रोफेशन कहे हैं, अगर आप इन प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या डिग्री है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप हमें संपर्क करें और इस वीज़ा को इन कैश करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एम्बेसी की भी फ़ीस और BFS की डाल के 10,000 रुपये की ये फ़ीस है जब आपने यहाँ प्रोफाइल जमा करवानी है। तो अपनी प्रोफाइल ये कंप्लीट किसी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें, जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। ऐसे नहीं है कि उसने ब्लॉग डाल दिया, जिसको उसने उसकी वीडियो देखी, उसने
उसकी वीडियो देखी तो ब्लॉग स्टार्ट करके और आपने उसको कांटेक्ट कर लिया, तो बाद में ना वो फ़ोन उठाए, ना आप उसको मालूम है कि कवरिंग लेटर किस प्रिपेयर करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में एप्लीकेशन कैसे डालनी है, तो आपका कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोस हैं, अगर उनको भी देखना है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके भी देख सकते हैं। लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।